हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। केपी यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। तो हम आज कुमार गौरव सर का 10 जून का करेंट अफेयर का क्लास रिवीजन करने वाले हैं। तो चलते हैं बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पनडुब्बी निर्माता थीसन ग्रुप मरीन सिस्टम से पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ का समझौता किया गया? तो इसका आंसर है जर्मनी। आप जानते हैं जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। तो इसमें कहा गया है कि थीसन ग्रुप मरीन और मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के बीच में क्या हुआ, समझौता हुआ है। और समझौता में यह कहा गया है कि वह मुंबई में जो क्रूज मरीन ड्राइव है, मरीन है, वो बनेगा। ठीक है। और इसका नाम है प्रोजेक्ट 75I। और यह HDW क्लास की पनडुब्बी है। तो आप कहिएगा HDW क्लास क्या है? तो यह लंबे समय तक पानी में रह सकता है। ठीक है। और भारत के पास 16 पनडुब्बी है और अभी भारत को 24 पनडुब्बी की ज़रूरत है। तो इसी के लिए यहाँ पर थीसन ग्रुप मरीन और मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के बीच में समझौता हुआ है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि थीसन ग्रुप मरीन कहाँ की है? तो जर्मनी की है। ठीक है। और जो ये क्या है कि वरुणास्त्र, हमने आपको बताया था कि वरुणास्त्र क्या है? तो हैवी वेट टॉर्पीडो है। प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75 में मैंने बताया था कि 6 पनडुब्बी का बनाने का बात हुआ था, जिसमें क्या है, INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS बेला, INS बागीर और INS बागसीर। और यह क्रम से है, तो इसको याद रखिएगा क्रम से ही। ठीक है। और हम चलते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि हाल ही में USA ने 21वीं सदी में आर्थिक सहयोग के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान किसके साथ किया है? तो यह एक्शन प्लान जो है वो यूनाइटेड किंगडम के बीच में किया है। ठीक है। और यह आर्थिक सहयोग के अटलांटिक डिक्लेरेशन के लिए किया है। और हम बात करते हैं लेब्राडोर। लेब्राडोर क्या है? अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा है। फिर उसके बाद गल्फ स्ट्रीम जो गर्म जलधारा है, अल्नीनो जो गर्म जलधारा है, हमबोल्ट, हमबोल्ट को ही पेरू कहा जाता है। ठीक है। तो ये भी क्या है, एक ठंडी जलधारा है। और अब्राहम समझौता जो हुआ था, जिसको हम अब्राहम अकॉर्ड कहते हैं, यह USA ने करवाया हुआ था, जो इजराइल और UAE के बीच में हुआ था। ठीक है। तो हम चलते हैं फिर से तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, फ्रांस और UAE का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह जो है वो पहला अभ्यास कहाँ से प्रारंभ हुआ है? ओमान की खाड़ी में। ठीक है। और ये भारत, फ्रांस और UAE का तीनों का पहला समुद्री अभ्यास है, तीनों देशों का। ठीक है। और यह इसमें INS तर्कस और राफेल भाग लेने वाले हैं। तो भारत फ्रांस के बीच में जो अभ्यास हुआ है वो क्या है? फ्रिंजेक्स, वरुण, गरुड़ और शक्ति। ये याद रखिएगा, भारत और फ्रांस के बीच में फ्रिंजेक्स, वरुण, गरुड़, शक्ति। और ये एयर डिफेंडर 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये एयर डिफेंडर 2023 जो है वो नाटो का थी है, पहल है। ठीक है। और यह जर्मनी में किया गया था। भारत और मिस्र के बीच में जो कौन सा अभ्यास होता है वो साइक्लोन है। और यह कहाँ पे हुआ था? राजस्थान में। ठीक है। तो हम फिर चलते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, यूनेस्को के मिशेल बैटिक्स पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को के मिशेल बैटिक पुरस्कार जो है वो जगदीश बाकन को दिया गया है। जगदीश बाकन जो तमिलनाडु के हैं। और इसको क्यों दिया गया? तो मन्नार राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण के लिए, मन्नार राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण के लिए दिया गया है। और ये क्या है, देता कौन है? तो यूनेस्को, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। और यह द्विवार्षिक पुरस्कार है, मतलब क्या है कि यह 2 वर्षों में एक बार दिया जाता है। अब व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान जो है वो क्या है? ज्ञान ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा दिया गया है। और यह किसके लिए दिया गया है? तो यह है आपको पागल खाना के लिए दिया गया। और सरस्वती सम्मान क्या है? शिव शंकरी सुब्रमण्यम को उपन्यास के लिए, ये जो सुब्रमण्यम जो है सूर्यवंशम, ये उपन्यास है। ठीक है। और क्या है फिर उसके बाद? प्रित्जर पुरस्कार, प्रित्जर पुरस्कार जो है वो चिप्पर फील्ड को दिया गया आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। ठीक है। और यह पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जो यह न्यूयॉर्क टाइम्स को इस बार मिला है। तो हम फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है,
कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन सा देश चुना गया है। तो देखिए इसमें 5 सदस्य चुना गया है, 5 देशों को चुना गया है, जिसमें क्या है अल्जीरिया, गुआना, कोरिया गणराज्य, स्लोवाकिया, सिएरा लियोन और जो है यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है यूएनएससी जिसे कहा जाता है, जिसमें 6 अंग है और 192 सदस्य इसमें होते हैं। ठीक है, और ये इसमें 15 सदस्य में जिसमें 5 अस्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी सदस्य है। तो 5 अस्थायी सदस्य कभी चेंज नहीं होता है। इसमें क्या है आपको यूएसए, चाइना, फ्रांस, रूस और यूके। ठीक है, और नाटो का नवीनतम देश जो है वो कौन सा है, फिनलैंड है जो 31वां है। और यूएनओ का नवीनतम देश कौन सा है, साउथ सूडान है जो 193वां मेंबर है। और आसियान का नवीनतम देश जो है वो तिमोर लिस्ते है और वो 11वां देश है। ठीक है, तो हम फिर चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। और छठा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन का क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। तो ये क्या है, रॉयल सोसाइटी लिटरेचर लंदन का जो है वो क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार है। तो ये दिया गया है पैटरसन जोसेफ को। तो ये पैटरसन जोसेफ जो एक क्या है, ये उपन्यासकार है और जो ये कौन सा लिखे हुए थे, द सीक्रेट डायरीज। तो इनका द सीक्रेट डायरीज पहला उपन्यास था, इसके लिए इनको दिया गया। अब वो जो बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में जो है वो किनको दिया गया है, तो बद्री नारायण को दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो जॉर्जिया गोस्पीडनोव को दिया गया है। ठीक है, और हम अगली बात कर लेते हैं कि पद्म विभूषण 2023, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद ही कर लीजिएगा। इसमें क्या है कि पद्म विभूषण 2023 जो है वो पहले किसको दिया गया है, मुलायम सिंह को दिया गया है, फिर उसके बाद बालकृष्ण दोषी को दिया गया है, जाकिर खान है उनको दिया गया है, दिलीप महालनोबिस को दिया गया है, टी.एस. कृष्णा को दिया गया है और श्रीनिवास को दिया गया है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं कि भारत को जो है वो इस बार 2 ऑस्कर पुरस्कार मिला है। ये हमारे भारत के लिए अच्छी बात है। तो इसमें भारत को क्या है कि 2 बार ऑस्कर पुरस्कार मिला है। वो क्या है, पहला है नाटू नाटू जिसका एम किरवानी के द्वारा किया गया है और उसके बाद द एलिफेंट विस्पर को दिया गया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं फिर अगला आरबीआई का 7वां क्वेश्चन है, आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में कितना एफडीआई निवेश प्राप्त हुआ है। तो इस बार क्या हुआ है कि 46 बिलियन यूएस डॉलर प्राप्त हुआ था और इससे पहले क्या हुआ था, 58 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ था, जो इस बार बहुत कम प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 2023 में वो 7% रहने वाला है और 2024 में क्या है, ये याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में भी बहुत बार आएगा। क्योंकि क्या है कि आरबीआई का जो रिपोर्ट है जीडीपी ग्रोथ रेट पूछता ही है, तो इसमें क्या है 2023 का 7% है और 2024 का 6.5% है। अब हम रैंकिंग की बात कर लेते हैं। तो क्या है कि ग्लोबल जेंडर गैप में 135वां है और ये क्या करता है, WEF जारी करता है। ठीक है, और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसको मानव विकास रिपोर्ट कहा जाता है, जिसको यूएनडीपी जारी करता है और इसमें 132वां स्थान है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वां है, जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का। तो इसमें क्या है, भारत का 126वां रैंक है। तो हम बात करते हैं फिर से 8वें क्वेश्चन की तरफ। होमो नेलेदी, होमोसेपियंस के बारे में आप जानते होंगे, तो इसी में कहा जाता है होमो नेलेदी जिन्होंने 3 लाख साल पहले गुफा में रहने और अपनी संस्कृति का निर्माण किया था, हाल ही में इसके अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो इसका अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में। और हम बात करते हैं पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता से जूते खेत का प्रमाण जो है वो कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। और जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है, प्लेंटोलॉजी। देखिए इसमें प्लेंटोलॉजी और प्लेटोलॉजी में बहुत फर्क होता है। तो इसका होता है जीवाश्म का अध्ययन अध्ययन जो होता है वो प्लेंटोलॉजी, और मिट्टी का अध्ययन जो होता है वो क्या होता है, पेडोलॉजी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगली बात करते हैं मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। ठीक है, और दक्षिण जो ये तीनों रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, मकर रेखा और एक और क्या है, तो ये
एक और रेखा है, वो बताइएगा आप कमेंट में, ठीक है। और तीनों रेखा दक्षिण अफ्रीका से होकर के गुजरती है, और ये अफ्रीका महाद्वीप का, और अफ्रीका महाद्वीप का जो होता है वो सबसे बड़ा देश कौन सा है, वो अल्जीरिया है, और छोटा देश क्या है, सेशेल्स है, ठीक है। हम 9वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिरसा मुंडा जिनकी हाल ही में 127वीं पूर्ण तिथि मनाई गई, और इनका संबंध किस राज्य से है, तो हमारे बिरसा मुंडा जो है उनका झारखंड से संबंधित है, ठीक है। और जो है ये इनके रिलेटेड जो है सो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि पहला क्या है कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 उड़ीसा में हुआ था। क्या हो हॉकी वर्ल्ड कप जो 2023 है वो उड़ीसा के राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ था, ठीक है। और सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो आरसीबी के हास्याकार हो जाता है, आरसीबी जो होता है क्या, हास्याकार हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये ऐसे हास्याकार उसको बोलते हैं। तो इसी तरीके से फिर उसके बाद अबुआ दिसुम अबुआ राज, इसका झारखंड में जो है वो एसएससी जनजाति के द्वारा जो बोला जाता है अबुआ दिसुम अबुआ राज। इसका मतलब होता है हमारा देश हमारा राज्य का नारा जो है जो बिरसा मुंडा के द्वारा ही दिया गया था। तो हम फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है क्या कि हाल ही में प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो इसमें क्या है कि प्राइवेट वर्चुअल क्या है, प्राइवेट वर्चुअल स्कूल, तो ये प्राइवेट में है क्या, राजस्थान। और इसमें क्या है, सरकारी स्कूल वर्चुअल को मान्यता देने वाला उत्तराखंड है, और उत्तराखंड जो वो क्या है 2020 में दिया हुआ था। और फिर उसके बाद क्या है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो है वो पहले 10 लाख रुपए मिलता था, अब जो है वो राजस्थान सरकार ने बढ़ा करके क्या कर दिया है, 25 लाख कर दिया है। और 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ बिस्दारी वो कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। और उसका 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व जो यूपी में है। तो इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस कर सभी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबा दें ठीक है। तो हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।